तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2026-27 और आज 12 मार्च है और 12 मार्च को लॉटरी है वो निकलने वाली है। तो आप इस लॉटरी का रिजल्ट कैसे देख सकते हैं और लॉटरी निकलने के बाद आगे आपको क्या करना है, आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है और आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन 2026-27 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 10 मार्च 2026 तक थी। अब बारी है यहाँ पे लॉटरी की। अब लॉटरी के बारे में कुछ साथियों को नहीं पता है कि इस लॉटरी का मतलब क्या होता है। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, जाहिर सी बात है कि आरटी के तहत बहुत सारे अभिभावक हैं एक ही स्कूल में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट को एडमिशन देना संभव नहीं होता क्योंकि केवल 25% स्टूडेंट है वो आरटी के तहत प्रवेशित होते हैं। तो इसलिए आवेदन संख्या अधिक होने की वजह से यहाँ पे लॉटरी सिस्टम है वो लागू किया जाता है। अब लॉटरी सिस्टम से आपको ये मालूम हो जाता है कि आपके बालक बालिका का जो एडमिशन है या प्राथमिकता जो क्रमांक है वो किस स्कूल में सबसे पहले नंबर पे यहां पे आया। तो यहां पे देखिए आज ये 12 मार्च है, तो 12 मार्च को ये लॉटरी निकलेगी और लॉटरी निकलने का जो टाइम रहेगा वो शाम के 4 बजे यहां पे रहने वाला है टाइम फ्रेम के अनुसार। तो 4 बजे के बाद आप अपना लॉटरी का रिजल्ट है वो देख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 बजे के तुरंत बाद वो आपको दिखाई देगा क्योंकि हो सकता है कि सर्वर लोड हो, तकनीकी समस्या हो तो वो बाद में भी आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको सबसे पहले लॉटरी का रिजल्ट वो देखना पड़ता है। अब ये लॉटरी का रिजल्ट देखने के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपके जो बालक बालिका है उसका जो प्राथमिकता क्रमांक है, क्योंकि आवेदन के समय आपने अधिकतम 5 स्कूलों में आवेदन किया था। अब कौन कौन सी स्कूल में उसका जो सीरियल नंबर है वो कितने नंबर पे यहां पे आया, इसे प्राथमिकता क्रमांक बोलते हैं। हो सकता है कि किसी स्कूल में 1 नंबर पे आए, किसी स्कूल में 5 नंबर पे आए, किसी स्कूल में यहां पे 10 नंबर पे आए। तो यहां पे कंफर्म हो जाता है और जिस स्कूल में यहां पे देखिए प्राथमिकता क्रमांक 1 आता है तो वहां पे एडमिशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब जैसे आप लॉटरी का रिजल्ट देख लोगे, प्राथमिकता क्रमांक का आपको यहां पे पता लग गया। अब देखिए हो सकता है जब आपने आवेदन किया था उसमें आपने 5 स्कूलों का नाम उसके अंदर है ऐड किया था। अब जो सबसे पहले नंबर की स्कूल थी उसमें प्राथमिकता जो क्रमांक है वो 25 नंबर पे आ रहा है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा, अपना मानस बदलेगा कि यार इसमें तो 25 नंबर पे है और जो 5 नंबर पे स्कूल है उसमें प्राथमिकता क्रमांक मात्र 1 आ रखा है। तो इसलिए आप यहां से अपना क्रम भी चेंज कर सकते हो और ये क्रम चेंज करने की जो तिथि रहेगी वो 12 मार्च से लेके 16 मार्च तक रहने वाली है। यानी 16 मार्च तक है आप स्कूल का क्रम बदल सकते हो। जो 5 नंबर पे स्कूल है उसको 1 नंबर पे रख सकते हो, 2 नंबर पे या 3 नंबर पे आप अपनी मर्जी के अनुसार यहां पे वो रख सकते हो। इसके बाद यहां पे देखिएगा 17 मार्च को स्कूल का आवंटन हो जाएगा। यानी 17 मार्च को आपको यह मालूम हो जाएगा कि आपके बालक बालिका का जो नंबर है वो कौन सी स्कूल में यहां पे आया। लेकिन अभी भी ये एडमिशन फाइनल नहीं समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहां पे देखिए स्कूल की तरफ से दस्तावेज वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो चलने वाली। अगर दस्तावेज पे ऑब्जेक्शन आ गया तो जाहिर सी बात है एडमिशन यहां पे कैसे होगा। चलिए अब यहां पे आपको लॉटरी का रिजल्ट देखना कैसे वो आपको यहां पे बता देता हूं, साथ साथ में आपको यहां स्क्रीन पे वो देख लेना। देखिए सबसे पहले आपको आरटी वाले पोर्टल पे आना है जहां से आपने आरटी के लिए आवेदन किया था। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पे देखिए दिखाई देगा और यहां पे देखिए लेफ्ट साइड के अंदर काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं और यहां पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है विद्यार्थी प्राथमिकता क्रम। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे उस बालक बालिका के आवेदन क्रमांक डालने। आवेदन क्रमांक से मतलब है जो आपने आरटी का फॉर्म भरा था ना वो फोन नंबर आपको डालने। चलिए अपन किसी एक बालक बालिका का यहां पे नंबर डालते हैं। उसके बाद नीचे ये जो कैप्चा दे रखी है इस बॉक्स में आपको है कुछ इस तरह से वो डाल देनी है। तो चलिए मैं भी जल्दी से यहां पे डाल देता हूं। परिणाम देखे वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए लॉटरी का रिजल्ट आपको कुछ इस तरह से वो देखने को मिलेगा। यहां पे स्कूल का नाम दिखाई देगा और सबसे लास्ट में कॉलम मिल जाएगा प्राथमिकता क्रमांक। तो यहां पे उसका देखिए सीरियल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे केस में यहां पे 3 नंबर आ रखा है और मेरे केस में ये भी केवल एक स्कूल का नाम दिखाई दे रहा। हो सकता है इस बालक बालिका के द्वारा केवल एक स्कूल का यहां पे आवेदन किया गया। आपके केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अधिकतम 5 स्कूलों में आवेदन किया तो सभी 5 स्कूल का नाम आपको दिखाई देगा और सबके आगे इसी तरह से प्राथमिकता क्रमांक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से तो आपको लॉटरी का रिजल्ट देखना है। अब इसके बाद आपको स्कूल का क्रम भी चेंज करना है और ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करना है। वो कैसे करना है? तो यहां पे देखिए इसी पोर्टल पे आपको आवेदन और रिपोर्टिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है।
जैसे इस पे क्लिक करोगे लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे अपने जो भी आवेदन क्रमांक है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा रखी है, ये कैप्चा आपको कुछ इस तरह से वो डाल देना। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसको है वो डाल दिया। उसके बाद आवेदन देखे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे ये ओटीपी है कुछ इस तरह से वो डाल दी है। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में आप अपने आईडी के अंदर है वो लॉगिन हो जाओगे, फॉर्म के अंदर लॉगिन हो जाओगे। अब दोस्तों लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको स्टेटस देखना है। यहां से आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि अब तक आपके फॉर्म की एडमिशन की क्या स्थिति रही है। तो देखिए जब आप इसके अंदर लॉगिन करोगे तो काफी सारे ऑप्शन आपको पहले से देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो डैशबोर्ड है, ठीक है। इस डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है और बाय डिफॉल्ट यही ओपन होता है जब अपन पहली बार इसके अंदर लॉगिन करते हैं। और देखिए इसके नीचे आपको कई स्टेप है वो देखने को मिलेंगे। यहां पे देखिए सबसे पहली जो स्टेप है वो यहाँ पे पात्रता जांच है, और जस्ट इसी के आगे आपको ग्रीन गुड मार्क देखने को मिल रहा है, यानी ये स्टेप कंप्लीट हो चुकी। उसके बाद आवेदन पत्र है, यानी आपने आवेदन फॉर्म भर के उसको लॉक कर दिया था, ये स्टेप भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और नीचे आओगे, यहाँ पे देखिए लॉटरी प्राथमिक क्रमांक है, तो इसके आगे भी गुड मार्क है, यानी आज यहाँ पे लॉटरी निकल चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिपोर्टिंग है, आपको खुद को भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इसके पीछे अगर आप यहां पे देखोगे येलो कलर आ रखा है, इसका मतलब है कि आपने अभी तक है किसी स्कूल के अंदर ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की है, तो ये आपके लिए मैंडेटरी है, जरूरी है, इसे रिपोर्टिंग कीजिएगा। और इसके बाद देखिए यहां पे दस्तावेज का वेरिफिकेशन, जब स्कूल के द्वारा दस्तावेज वेरीफाई कर दिए जाएंगे तो जस्ट इसी के आगे ग्रीन गुड मार्क हो जाएगा। और जब फाइनल एडमिशन हो जाएगा आपके स्कूल में तो लास्ट वाली स्टेप में भी ग्रीन गुड मार्क हो जाएगा। जब तक हाँ यहां पे देखिए आपको येलो कलर दिखेगा, इसका मतलब है यहां पे ये स्टेप है वो कंप्लीट नहीं हुई। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से आप स्टेटस भी दे सकते हैं। चलिए अब आपको अपने स्कूल का क्रमांक चेंज करना और रिपोर्टिंग करना। तो यहां पे देखिए सबसे ऊपर आपको प्राथमिक सूची का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो देखिए फिर से आपको है लॉटरी क्रमांक है वो देखने को मिल जाएंगे, स्कूल के नाम है आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन सी स्कूल का क्या सीरियल नंबर है यहां पे देखने को मिल जाएगा। मेरे केस में तो एक ही है, तो ये देखिए एक नंबर पे आ गई, तो यहां पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको अपने स्कूल का सीरियल नंबर है वो चेंज करना, रिपोर्टिंग करनी। तो सबसे ऊपर आपको यहां पे देखिए रिपोर्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं। देखिए रिपोर्टिंग वाला ऑप्शन है, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको नीचे आना है, फिर से आपको यहां पे देखिए सभी स्कूल का नाम दिखाई देगा। अब आपको यहां पे लगता है कि अपने बालक बालिका का जो 5 नंबर की स्कूल थी, जब हमने सबसे पहले आवेदन किया था 5 स्कूलें भरी थी, उसमें प्राथमिकता क्रमांक है, मान लेते हैं कि 1 नंबर आ रखा है और वो यहां पे 5वें नंबर पे दिखाई दे रही है, तो उसका सीरियल नंबर आपको चेंज करना है। 5 नंबर से लाके उसे पहले नंबर पे आपको टिकाना है, क्योंकि जब आप उसको पहले नंबर पे टिका दोगे और उसका प्राथमिकता क्रमांक 1 आ रखा है तो उसमें एडमिशन होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। फिर भी जरूरी नहीं है कि 1 नंबर आने पे 100% एडमिशन हो ही जाएगा, नहीं, इसकी कई शर्तें मैं कई बार बता चुका हूं, आगे भी आपको यहां पे वो बताऊंगा। तो इसका सीरियल नंबर चेंज करने के लिए देखिए हर स्कूल के आगे आपको इस तरह से एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब उसे आप ऊपर ले जाना चाहते हो तो ऊपर वाले एरो पे क्लिक कीजिएगा, नीचे ले जाना चाहते हो तो नीचे वाले पे क्लिक कीजिएगा, तो वो खिसक जाएगी। जब आप पूरी तरह से तसल्ली हो जाए, देखिए ये काम आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि पोर्टल क्या करेगा, सबसे पहले आपने जो सीरियल नंबर स्कूल का रखा है, प्राथमिकता क्रमांक नहीं, क्योंकि प्राथमिकता क्रमांक के अंदर तो हमने उसका क्रम है वो चेंज कर दिया, सीरियल नंबर चेंज कर दिया। सबसे पहले पहले वाली स्कूल को चेक करेगा, उसमें सीटें खाली है तो ठीक है, अगर सीटें खाली नहीं है तो फिर दूसरे चरण के अंदर दूसरी स्कूल को चेक करेगा, फिर तीसरी को करेगा, फिर चौथी को करेगा, इस तरह से। तो जहां पर उसको सीट मिलेंगे उसी स्कूल में एडमिशन कर देगा। तो आप एक चॉइस कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि सबसे पहले इस स्कूल में एडमिशन हो, फिर इसमें हो, फिर इसमें हो, तो यहां से वो क्रम चेंज हो जाएगा। अब बारी आती है यहां पे रिपोर्टिंग की। तो रिपोर्टिंग करने के लिए देखिए तो सभी स्कूलें हैं, इसके आगे आपको देखिए एक सेक्शन मिल जाएगा एक्शन का, ठीक है ना, और उसके आगे आपको देखिए गुड मार्क देखने को मिल जाएगा। मेरे केस में अभी ऑटोमेटिक है, ये लग चुका है क्योंकि सारे काम ऑटोमेटिक हो रहे, लेकिन फिर भी यहां पे देखिए मेरे केस में तो केवल एक ही स्कूल है, तब आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन आपके केस में यदि 5 स्कूलें होंगे तो किस स्कूल में आप रिपोर्टिंग करना चाहते हो उसमें आपको करना पड़ेगा। तो एक बार यहां पे देखिए टिक आपको यहां पे लगाना है, यानी क्लिक आपको करना है। तो फिर से देखिए इस तरह से आपको मैसेज है वो देखने को मिल जाएगा। आराम से इसे पढ़िएगा, देखिएगा इस स्कूल के अंदर है, आपका एडमिशन हो चुका है, ये इसे कैंसिल करना चाहते हैं या कंफर्म करना चाहते हैं, 2 ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। इसी स्कूल में रिपोर्टिंग करना चाहते हो तो कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, अगर इसे कैंसिल करना चाहते हो
तो यहां पे देखिए कैंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसे कंफर्म या कैंसिल करोगे तो वो किसी एक स्कूल के अंदर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी या उस स्कूल से हट जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा ये जो प्रोसेस चलेगी टाइम फ्रेम के अनुसार चलेगी, जितना आपको यहां पे समय मिलेगा, जैसे 17 तारीख को यहां पे आवंटन हो जाएगा, है ना, तो ऐसे में टाइम फ्रेम के अनुसार है। आप रिपोर्टिंग है लास्ट डेट तक है वो चेंज कर सकते हो। लास्ट डेट का मतलब ये नहीं कि जब एडमिशन की लास्ट डेट होगी, नहीं, जो टाइम फ्रेम दे रखा है, जैसे आज लॉटरी का है, फिर क्रम चेंज आप करोगे ना 12 से लेके 16 तक है, फिर यहाँ पे आवंटन होगा, उस समय तक की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो क्रम चेंज या फिर जो रिपोर्टिंग आप दूसरे स्कूल में भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखिए फिलहाल कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके लिए डेमो वीडियो मैंने बनाया है, किसी साथी की ये आईडी है, तो उस आईडी को मैं पूरा कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि और भी मुझे आगे वीडियो बनाने, अन्यथा तो ये यही लोग हो जाएगी, फिर वो आपको नई नई बातें कैसे बताएंगे और आपके सामने समस्याएं आएंगी, तो उनका समाधान मैं कैसे करूंगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर भी इन एडमिशन को लेके, रिपोर्टिंग को लेके, रिजल्ट को लेके यदि आपके किसी प्रकार के कोई सवाल हैं तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और वाकई में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझाया है तो एक प्यारा सा कमेंट है, दिल से सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।